कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत। नाज़रीन, इस वक्त लिबर्टी चौक में हम मौजूद हैं। यहाँ पर CLM की जानिब से अक़लियतों के हवाले से मुस्लिम बरादरी ने जो एक छोटी सी रैली निकाली है और यहाँ पर ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई। हम इनसे बात करेंगे कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, शुभा साहब। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना, बेसिकली जो काज़म साहब ने ये कंट्री को बनाया था तो उसमें वाइट कलर का मतलब था कि अक़लियतों को भी एक पूरा हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। ठीक है। और लेकिन ये कि बदकिस्मती से काफ़ी चीज़ें के जो कि ख़राब हो रही हैं, तो जिसमें एक हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो उसमें उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो उनके अंदर तसादम पैदा होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी मुस्लिम भाई है उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए और जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, अदालत को करना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर उसके अलावा जाके जो है ना वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए ताकि वो उनका एहतसाब कर सकें। आया कि वो ख़ुद ये चीज़ करें कि कानून को अपने हाथ में लें, ठीक है ना, और अपने हाथ में लेके अगले बंदे पे अटैक करें। और इसलिए मेरी मसीह बरादरी से बेसिकली मैं CLM का ओहदेदार हूँ, ठीक है ना, और हम क्रिश्चियन कम्युनिटी और अक़लियतों के लिए काफ़ी जो है ना वो गर्म जोशी रखते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं, ठीक है। और जो है ना अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ उस पर भी हम काफ़ी शर्मिंदा हैं और उसकी हम मज़म्मत कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जितने भी ये अपना लोग हैं जिन्होंने ये नाजायज़ काम किया है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और उनको उनका हक़ और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी अच्छा सर, CLM का बेसिकली मकसद क्या है? सर, CLM का बेसिकली मसला क्रिश्चियन लेबर मूवमेंट। हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बनाई है ताकि जो गरीब मसीह हैं या जितनी भी अक़लियतें पाकिस्तान में रह रही हैं हम उनको उतना ही जो है ना हक़ मिलना चाहिए जितना कि आम मुसलमान को मिलता है। जैसा कि क्रिश्चियंस को या अक़लियतों को एक आम सी यानी कि झुग्गियों में उनको रहने की जगह मिलती है, तो चाहिए उनको ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए और पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि उनको भी जिस तरह के घर उनके हैं, रहने की सहूलत है, इनकी नौकरियों में जैसे उनकी नौकरियां पक्की हैं और नौकरियों में सैलरी अच्छी है और उनके काम भी उसी तरह के हैं जिस तरह के यानी कि पाकिस्तानियों के इस तरह के सेम टू सेम काम उनके भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें उनको कमज़र्फ समझना चाहिए या उनसे हम सफाई का काम कराएं या किसी किस्म का कोई काम करवाएं। हमें उनको अपने बराबर ही समझना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये चीज़ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि ताकि इनकी हम जितनी हिमायत कर सकें, हम जो ना हमसे हो सके जितनी हेल्प हो सके हम इनकी करें और मज़ीद इंशाल्लाह ताला आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि हम हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हक़ की आवाज़ उठाना जुर्म है तो वो इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे, ठीक है ना। हक़ की आवाज़ उठाना मुझे नहीं लगता कोई जुर्म है। पूरी दुनिया में लोगों को ये मैसेज जा रहा है तो लोगों को समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि यार हर बंदे को अपने जैसा समझना चाहिए, आया कि अपने से नीचा। अच्छा सानेहा जो जड़ा वाला है इस हवाले से आप क्या कहें? सर, सानिया जड़ा वाला जो है ना वो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ठीक है ना, अफसोसनाक वाक़या है और जो है ना अपना क्या कहते हैं उसे ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर इस तरह का आपको पता चलता है इस चीज़ का तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, आपको अदालत जाना चाहिए, आपको उनके ऊपर थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो इसके मतलब क्या करते हैं। आपको ख़ुद से कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब कोई वक़्त का हुक्मरान है, ठीक है ना, तो आपको उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। उसकी अगेंस्ट आप बात करते हो तो आप गुनाह में ये चीज़ शामिल होती है। इसलिए देखें, अगर जिन्होंने ये मारा है क्या वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने कभी कोई गलत काम ज़िंदगी में नहीं किया? क्या उन्होंने कोई ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया कि जिससे उनकी वो वाजिबुल कत्ल हैं? क्या वो सारे लोग इस चीज़ की गवाही देते हैं? इसलिए हमेशा किसी का गिरेबान पकड़ने से पहले अपना गिरेबान देखना चाहिए। ये हमारी मसीह बरादरी के लोग हैं, ये अक़लियत हैं, इनको पूरा हक़ इधर रहने का और पूरा। लेकिन एक और अहम चीज़ जो अवैस भाई ये है कि मज़ाहिब कोई भी हैं
उनकी जो ख़ास तौर पर जो आसमानी किताबें हैं, सबसे ज़्यादा जो माशाल्लाह फ़जीलत वाली है, चारों फ़जीलत वाली किताबें हैं, कुरान मजीद है, तौरात, अंजीर, ज़बूर, और इनको जो है वो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि दूसरे मज़हब को ऊपर उंगली न उठाएं और ना ही उसको बुरा भला कहें। यह तो सरकार का भी फरमान है। और ख़ास तौर पर जो है वो जो आसमानी किताबें हैं वो तो एक वैसे फ़जीलत बड़ी रखती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह का सानहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शहबाज भाई आप, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ और जो है ना अपना जितने भी आलमी अदारे हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है मसीह बरादरी को और अक़लियतों को, तो आपको मिलजुल के आगे बढ़ के जो है ना इस चीज़ में हिस्सा लेना। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि इस तरह का सानहा कभी भी ना हो, जो कि यूरोप के अंदर भी होता है कि अपना खाके बनाए जाते हैं या फिर कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दिल दुखता है, हमारी जिंद जान जो है हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका नाम है, कुरान मजीद है, हमारा सारा कुछ यही है। तो क्या अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारा मुसलमानों का दिल दुखेगा। तो अगर मसीह बरादरी का अगर इस तरह को होता तो ज़ाहिर है उनका भी दिल दुखेगा। तो ऐसा प्लान होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो सबको ख़ास तौर पर मज़ाहिब के हवाले से इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्फ़ाक़ करता हूँ आपकी बात से कि देखें अगर आप किसी को ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप उसके अगेंस्ट रेडी भी रहें कि आपकी तरफ भी वो उंगलियां उठेंगी। तो इसलिए जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में मियाना रवि रखनी चाहिए और कभी भी किसी के मज़हब के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए और अपने से फ़ैसला जन्नत दोज़ख का नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला को पता है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। और ये नहीं कहना चाहिए आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, तो आपने अगले बंदे को कत्ल करके ये सोच लिया कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में जो अक़लियत है उनसे मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते हैं या लफड़ेबाजी होती है? जी बेसिकली मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं आपके जो है ना मज़हब की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप एक रिस्पेक्ट की जगह पे है। और बाद में इसी मौजू पे करूँगा कि जो सानिया जड़ा वाला में हुआ, हमारा दिल जो है ना जनाब उस जगह पे गया, हमारा दिल रोए हैं कि यार ये क्या हुआ है। अगर ठीक है अगर किसी ने एक किया भी है ऐसा तो वही बात आ जाती है, हुक्मरान है सज़ा देने के लिए, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन हैं सज़ा देने के लिए। किसी को हक़ नहीं है किसके घर जला दें, एक सारी ज़िंदगी की उनकी जो है ना जमा पूंजी लगा लें कि वही जला दें कि जनाब वो उन्होंने अपनी रात, अपने सरों पे दुपट्टे नहीं थे, उन्होंने अपनी रात जो है ना वो खेतों में गुजारी है। ये कहाँ का इंसाफ है यार, ये किधर है इंसाफ? ये इंसाफ नहीं है, इधर तो रहने के यार लाले पड़े हुए हैं। देखें जी बात ये है कि जो जड़ांवाला का हादसा हुआ है ना उसके ऊपर हमें बेहद अफसोस है। क्योंकि देखें ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अक़लियतों का भी उतना ही हक़ है जितना हम मुसलमानों का है। तो क्योंकि वो भी हमारे साथ ही रहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो इसी तरह देखें ना पूरी दुनिया में कहीं पे हम अक़लियत में हैं कहीं पे वो हैं, तो ज़ाहिर है हम उनका ख्याल रखेंगे तो दुनिया फिर हमारा भी ख्याल रखेगी। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत हुआ है। कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई बेहुरमती की है तो बनाउज़ या कोई गलत कोई बात की है, कुछ भी किया है, आप अपना कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आपको ख़ुद कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, बड़ा अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो ख़ुद बहुत पुरअमन लोग हैं और इस तरह का हमारा जो मुआशरा है वो हमें दर्स ही नहीं देता कि हम किसी के जाके घर तोड़ें, किसी की जान लें। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो सानहा जड़ांवाला हुआ है और दूसरे नंबर पर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन को एक कोशिश की गई है आपस में झगड़ा करवाने की और इंतशार पसंदी के काम करने की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये हुकूमत को इसका ख्याल करना चाहिए। तो बेसिकली ये हुकूमत को इसका पता करना चाहिए कौन लोग हैं। हम इतनी देर के रह रहे हैं, ये सब खुदा के घर हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। खुदा के घर हैं, इनको कोई भी किसी को भी हक़ नहीं है, चाहे मुस्लिम का चाहे क्रिश्चियन का। पहले भी हम रह रहे हैं बार, उनको कुरान हो या बाइबल हो, इसमें किसी को भी हक़ नहीं है उसको जलाने का या बंद करने का। ये खुदा के खादमों को भी जिन्होंने मारपीट की है, कभी हमने भी ऐसा किया है लोगों के साथ। ये हम मिलजुल के सब बहन भाई रह रहे हैं तो मिलजुल के ही रहना चाहिए। मैं तो इस बात में सुलह सलामती में रहना चाहिए। हमारा खुदा जो सुलह सलामती का शहज़ादा है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर मुस्लिम बरादरी हो या मसीह बरादरी हो या सिख बरादरी हो, यहाँ पर अमन ही अमन है। पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा है और पाकिस्तान के शान जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। क्योंकि हमारा मज़हब, हमारे पाकिस्तान का आइन जो है वो अक़लियतों को आज़ादी देता है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो सबको साथ लेकर चलता है। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी हमारा इस तरह के जैसे जड़ावाला में वाक़या हुआ है नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान और मसीह बरादरी एक हैं। ये हमारे भाई हैं, मसीह बरादरी और मुस्लिम बरादरी एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि ये इकट्ठे ही बैठते हैं। भाई ने भी जैसे बोला कि मेरे दोस्त हैं, हम अमन और सुकून के साथ रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर, मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।